मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। कौम का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। भारत ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जख्म आज तक न भूल सका। भारत का गुरूर चकनाचूर। नरेंद्र मोदी खाक चाटने पर मजबूर। गुज़श्ता साल 6 और 7 मई की रात भारतीय बुज़दिल फौज ने बिला इश्तियाल हमले किए। पाक फजाइया ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। शाहीनों ने 3 राफेल समेत 8 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय इंतजामिया तबाही छुपाती रही, पाक फौज सबूत दिखाती रही। मार्का हक में कामयाबी पर मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात। शुरका ने पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे। पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने के भारतीय फजाइया को इबरतनाक और जिल्लत भरी शिकस्त दी। पाक फजाइया ने दुश्मन को दिनदान शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, श्रीनगर से भटिंडा तक पाक फजाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया। पाकिस्तान के साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह कर दिया। पाक फजाइया ने रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तंसीबात को तबाह किया। कौमी दिफा में पाक फजाइया का किरदार तारीफी है। बुनियादुन मरसूस में पाकिस्तान ने बेहतरीन ड्रोन सलाहियत का मुजाहिरा किया। पाक अफवाज मुस्तकबिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज्यादा तैयार। ISPR के मुताबिक मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। आइंदा हर मुहिम जुई का जवाब इससे ज्यादा सख्त होगा। मार्का हक का पहला साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज का पैगाम। फजाइया ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। मार्का हक के ऑपरेशन फजाई तारीख में मुनफरिद थे। पाक फजाई की कामयाबियों ने कौम के एतमाद को मजीद मजबूत किया। अफवाज दुश्मन की जारहाना अस्करी तैयारियों से बाखबर है। चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद सलाहियतें हासिल की जा रही है। हर तैयारी, हर कोशिश और हर सलाहियत का महवर अमन और सलामती है। मार्का हक की पहली सालगिरह पर तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन। मार्का हक में कामयाबी का पहला साल। तीनों मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 2 बजे होगी। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मार्का हक की पहली सालगिरह के हवाले से इज़हार ख्याल करेंगे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाक फजाइया और पाक बहरिया के तर्जमान भी मौजूद होंगे। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। कौमी सलामती को लाहक हर खतरे का जवाब पूरी कुव्वत से दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। भारतीय जंगी तैयारों समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। अवाम अफवाज के बहादुर अफसरों और जवानों को सलाम पेश करता हूँ। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान खत्ते में अमन के फरोग के हल के आज़म पर साबित कदम है। पाकिस्तान मईशत, तालीम समेत दीगर शोबों में भी मजबूत होगा। JF-17 थंडर पाक फजाइया का शाहकार जंगी तैयारा। दुश्मन के लिए खौफ की अलामत। पाक फजाइया की ताकत, जदीद अस्करी महारत और नाकाबिल तस्खीर दिफा की अलामत। जदीद रेडार, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल वार्निंग टेक्नोलॉजी से लैस। मार्का हक में भारतीय S-400 सिस्टम को निशाना बनाकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। JF-17 थंडर की हर मौसम में मौसर कार्रवाई की भरपूर सलाहियत। आवाज से 2 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ 55,000 फीट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है। पंजाब हुकूमत का मार्का हक के हवाले से 8, 9 और 10 मई को तकरीबात के इनेकाद का ऐलान। वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को वज़ीर आला मरियम नवाज शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। यह मार्का हक में कामयाबी का साल है जो चंद घंटों में हासिल की गई और पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। जंगें सिर्फ साजो सामान से नहीं बल्कि जज्बे से जीती जाती हैं। पाक अफवाज का जज्बा बेमिसाल है। मार्का हक बुनियाद मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात और रैलियों का सिलसिला जारी। फ्रंटियर वीमेन कॉलेज पेशावर में मार्का हक के हवाले से तकरीब। कौम की बेटियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस का वालेहाना इस्तकबाल करके हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल कायम कर दी। कला वाला हसार के सामने मार्का हक के शहदा को खराज अकीदत के लिए शमए रोशन की गई। सुई में मार्का हक के उन्वान से रैली निकाली गई। हाफिजाबाद में मार्का हक की कामयाबी और अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए रैली।
पीर महल में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन के लिए रैली का एहतमाम। बदीन में मार्का हक के हवाले से रैली निकाली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। गवर्नर मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त, सूबाई अमन और अमान की सूरत हाल और दीगर सूबाई अमूर पर गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अवैस लगारी, अता तारा समेत दीगर अहम शख्सियात भी हमरा थी। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान के लिए सोलर बिजली, सेफ सिटीज, लैपटॉप स्कीम, यूथ बिजनेस और एग्री लोन स्कीम का इफ्तिताह और गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूल्स का संग बुनियाद रखेंगे। लगता है ईरान अमेरिका के साथ डील के करीब है। मेरे ख्याल में जंग खत्म होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा दुनिया आज अमेरिका की इज्जत करती है। 2 साल पहले ऐसा नहीं था। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी नेवी ने आपने हुर्मुज़ पर आहनी दीवार खड़ी कर दी। ईरान डील करना चाहता है लेकिन ऐसा मुआहिदा करेंगे जो अमेरिका के मफाद में हो। ट्रंप मजीद कहा, अगले हफ्ते दौरा चीन से पहले जंग के खात्मे का मुआहिदा मुमकिन है। स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर को फिलहाल मुज़ाकरात के लिए भेजने का इम्कान नहीं। ये भी हो सकता है ईरान अपना ज्यादा अफज़ूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। ईरान ने मुआहिदा कबूल न किया तो बड़े पैमाने पर शदीद हमले करेंगे। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया। अमेरिका मुज़ाकरात के नाम पर हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा वाशिंगटन के रवैये ने सिफारतकारी को दबाव, धमकियों और पाबंदियों की तरफ धकेल दिया है। हर बार बातचीत के साथ साथ ईरान पर फौजी कार्रवाइयां भी हुई। आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली के लिए अमेरिका को पाबंदियां खत्म करना होंगी। अमेरिका मुआशी और मीडिया दबाव के जरिए ईरान में अंदरूनी इख्तलाफात पैदा करना चाहता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ कहते हैं, दुश्मन को मुआशी दबाव से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन इन्हें एक बार फिर गलत मालूमात फराहम की गई हैं, जिसकी बुनियाद पर गलत फैसले किए गए हैं। ग़ालिबाफ ने खबरदार किया कि गलत फैसले सबके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। मुआशी दबाव जितना भी बढ़ जाए, ईरानी कौम किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि तेहरान में 14 निकाती अमरीकी तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। तजावीज़ पर किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। एक्सक्यूज़ का मतन अमरीकी ख्वाहिशात की फहरिस्त मालूमात होना है। अमरीका जंग हार रहा है, कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान की जानिब से आज जवाब देने का इम्कान। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ, खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल $101 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI $95 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,72,420 पर ट्रेड करने लगा।